फ्रांस से लेकर जर्मनी तक, कनाडा से लेकर जापान तक, अमेरिका से लेकर इटली और ब्रिटेन तक बदलती रही सरकारें और बदलते रहे चेहरे, लेकिन नहीं बदला तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री का चेहरा। साल 2014 में पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब से लेकर आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तब भी देश के प्रधानमंत्री थे जब G7 को G8 कहा जाता था। वो आज भी प्रधानमंत्री हैं जब G8 से रूस के बाहर हो जाने के बाद इस ग्रुप को G7 कहा जा रहा है। दरअसल साल 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली थी, उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के ग्रुप G7 को G8 कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त इस ग्रुप में अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा और रूस शामिल थे। लेकिन साल 2014 में ही यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग की वजह से G8 में शामिल देशों ने रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया, जिसके बाद से ही G8 को G7 कहा जाने लगा, जिसकी अहम बैठक कुछ ही दिनों पहले 16 जून से 17 जून तक कनाडा के कानानास्किस शहर में चली। और इस अहम बैठक में G7 के सभी 7 देशों के नेताओं के साथ ही पीएम मोदी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की। कनाडा में हुई G7 की बैठक के बीच एक ऐसा तथ्य निकलकर सामने आया जिसने बता दिया क्यों पीएम मोदी की गिनती दुनिया के ताकतवर नेताओं में होती है। क्यों G8 के G7 तक की 11 साल की यात्रा में एक तरफ जहां G7 में शामिल कई देशों में सरकारें आती जाती रहीं और राष्ट्र प्रमुखों के चेहरे बदलते गए, लेकिन नहीं बदला तो भारत का नेतृत्व। 11 साल पहले भी नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री थे और आज 2 लोकसभा चुनाव के बावजूद नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि यहाँ की जनता उनके नेतृत्व पर भरोसा करती है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2014 से अब तक फ्रांस ने 2 राष्ट्रपति देखे, फ्रैंकोइस ओलांद और मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। जर्मनी ने 3 चांसलर देखे, एंजेला मार्केल, ओलाफ स्क्लोज और मौजूदा चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। कनाडा ने भी 3 प्रधानमंत्री देखे, स्टेफन हार्पर, जस्टिन ट्रूडो और मौजूदा पीएम मार्क कार्नी। जापान ने 4 प्रधानमंत्री देखे, शिंजो आबे, योशिदा सुगा, फ्यूमियो किशिदा और अब शिगेरू इशिबा। अमेरिका ने 4 राष्ट्रपति देखे, बराक ओबामा, जो बाइडेन और 2 बार डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान राष्ट्रपति रहे। इटली ने 5 प्रधानमंत्री देखे, मैटेजो रेंजी, पाउलो जेंटिलोनी, गिउसेप्पे कोंटे, मारियो द्राघी और अब जॉर्जिया मेलोनी। ब्रिटेन ने 6 प्रधानमंत्री देखे, डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और अब कीर स्टारमर। ये आंकड़े हैं G7 ग्रुप में शामिल दुनिया के 7 ताकतवर देशों के, जहां सत्ता में स्थिरता नजर नहीं आई। साल 2014 से अब तक ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 6 प्रधानमंत्रियों ने सत्ता संभाली, तो वहीं फ्रांस में सबसे कम 2 राष्ट्रपति ने सत्ता संभाली, जो सबूत है कि G7 में शामिल इन 7 देशों की जनता को अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। जबकि भारत की बात करें तो यहाँ की जनता को साल 2014 में ही अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा था और आज भी है। यही वजह है कि पिछले 11 सालों से पीएम मोदी देश की सत्ता संभाल रहे हैं और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में ताकतवर वही होता है जिस पर जनता भरोसा करती है, और मोदी ने पिछले 11 सालों में जनता का ये भरोसा जीता है, इसीलिए प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं। जबकि अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, इटली, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश भी इस मामले में भारत से मात खाते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की यही ताकत शायद कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए लगातार विदेश नीति के मामले में मोदी सरकार पर फेल होने का आरोप लगा रही है। वैसे मोदी राज में भारत की बढ़ती ताकत पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही G7 की बैठक में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। एक्सेलेंसी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया, और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Excellency, Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. I enjoyed your intervention just now, and we look forward to our discussion. एक्सेलेंसी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।